गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मोहब्बत को लेकर, आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, उसके मुतालिक ये रीडिंग है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, ये आपकी उस वक्त की सिचुएशन से मैच करेगी। तो इसको बिल्कुल भी इस तरह से मत लीजिएगा कि सारे मैसेजेस आ गए हैं और ये सब के सब मेरे लिए ही हैं। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। और राइट, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब रहिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी सब्सक्रिप्शन शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए और मुझे मेरी मदद कीजिए ताकि मैं और लोगों की भी मदद कर सकूँ थ्रू टैरो कार्ड्स गाइडेंस। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, लव मैसेजेस आपके लिए, लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर्स, लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। आप क्या चीज़ें उनसे सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, एडमायरर भी हो सकते हैं, एंड इट कुड बी एनीथिंग। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी, मैंने 1 सेकंड का ब्रेक लिया था, मेरे साहबजादे आ गए थे। ऑलराइट, फोकस ऑन योर पार्टनर। ओके, फ़ौरन रिवील हो गए मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। सबसे पहले उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और फिर हम डायरेक्टली ऑरिकल्स में यूज़ कर रही हूँ। ऑलराइट, क्राउन चाक्रा नंबर 7। आई थिंक मैं इसको यूँ कर दूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। ठीक है, क्राउन चाक्रा, अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि हम रीडिंग स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स की कर रहे हैं, आपके लिए मैसेजेस की लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर का क्राउन चाक्रा की अवेकनिंग हुई है। ओ माशाल्लाह, लव नंबर 6, लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई। ओके, शायद यही अवेकनिंग हुई है। फीलिंग अलोन। ओके, डिड यू नोटिस 5, 6, 7 नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। 7, 6, 5 आई थिंक ये एक असेंडिंग ऑर्डर से जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे जा रहा था, या तो आपके पार्टनर का क्राउन चाक्रा इस लिहाज से अवेकन हुआ है कि वो आपको एज अ लवर देखते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ इस एनर्जी को, इस रिलेशनशिप को, अपने सिलेक्शन पर उनको बहुत फ़ख्र है। या फिर इस वक्त आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे हैं, बिकॉज फीलिंग अलोन का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप लोगों के अंदर सेपरेशन हुई भी हो, या आप लोग थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे से डिस्टेंट हुए हुए हों। फीलिंग अलोन, या आपके एज एन इंडिविजुअल आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग ऐसी है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको फॉर श्योर एज अ लवर देखते हैं, ये एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और आप समझ लीजिए कि ये आपके बिल्कुल डिवाइन काउंटर पार्ट का जो है वो कनेक्शन है और रिलेशनशिप है। क्राउन चाक्रा से रिलेटेड अवेकनिंग डेफिनेटली हुई है, आपको लेकर अवेकनिंग हुई है, लेकिन इस वक्त एट द वेरी मोमेंट वो एक अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, और क्या मैसेजेस हैं। लव अबंडेंस नंबर 1। और राइट, ये एक तरीके से फुलफिलमेंट का कार्ड है, मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का कार्ड है, लव को ऑफ़र करने का कार्ड है। तो अगर देखा जाए इस वक्त वो जो अकेला महसूस कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, वो बेसिकली आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, अपनी मोहब्बत आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपके थ्रू अबाउंड फील कर रहे हैं, पाबंद होना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत कितनी करते हैं। बिकॉज लव का कार्ड है और लव अबाउंड्स का कार्ड है, क्राउन चाक्रा का कार्ड है। वो इस फीलिंग के, शायद इस फियर से वो डरते हैं कि वो आपसे अकेले हो ना जाएं, आपसे अलग हो ना जाएं। ओके, कंट्रोल नंबर 8 एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स नंबर 1। यस, आई थिंक उनके अंदर जो एक फियर था, जैसे वो फीलिंग अलोन की जो बात थी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो आपको देखना भी, वो मतलब आपको देख भी रहे हैं, लेकिन आपको एक तरीके से ये नोशन दे रहे हैं जैसे उनकी नज़रें आपके ऊपर नहीं हैं। मैं ओवरऑल अगर मैं देखूं तो
ये लियो एनर्जी है और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके पास जो पेंडेंट है वो एक हार्ट का पेंडेंट है, मैं इधर कर देती हूँ आपके लिए। ये हार्ट का पेंडेंट है, ये हार्ट है, वहाँ पर लवर्स में हार्ट है, यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की बात है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त आपसे जो उनका एक्यूरेट मैसेज आ रहा है वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप भी इक्वल ऐसा महसूस करें जैसा वो महसूस करते हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है आप उनके टूवर्ड्स ऐसा महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी इन्हीं लाइंस पर सोचें, आपकी और उनकी फीलिंग्स पैरेलल हों। आई थिंक आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे को ये वाइब्स भेज रहे हैं। शायद आपको क्लोजर नहीं मिलता है अपने पार्टनर की तरफ से, ऐसा कुछ आप नोटिस नहीं करते, कोई सिग्नल नहीं नोटिस करते, लेकिन आपकी ख़ुद की एज अ व्यूअर और एज अ टैरो ऑब्जर्वर आपकी ख़ुद की ये फीलिंग्स हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा मेरे लिए करे। और आई थिंक टेलीपैथिकली उनको ये वाइब फील हो रही है, तभी यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड आया है। कंट्रोल वो अपने आप को कर रहे हैं बहरहाल। हालांकि आप देखिए इस कार्ड के अंदर उसकी नज़रें आप ही की तरफ हैं, वो आप ही को देख रहे हैं बहुत गौर से, और इस देखने के चक्कर में वो आपको बता नहीं रहे, लेकिन उनकी इंटेंशंस और जो अगर हम मैसेज की बात करें तो वो यही है कि वो इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। उनको लाइट नज़र आ रही है, होप नज़र आ रही है, आपकी तरफ उनको खिंचाव फील हो रहा है, और इस वक्त तक की एनर्जी तो उनकी डेफिनेटली यही है। लेट्स सी मोर messages from your partner, messages from your partner, messages from your partner, deception। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कह लें या फिर ऐसा कह लें कि आपके रिलेशनशिप में कोई रेड फ्लैग सॉर्ट ऑफ थिंग है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर आपको क्लोजर नहीं देते होंगे, तो शायद आपको बाज़ दफ़ा उनका बिहेवियर बड़ा स्नीकी सा लगता होगा, और जब भी कभी आप मूव ऑन का प्लान करते होंगे तो वो एकदम से आ जाते होंगे और आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाती होगी। इस वक्त मैसेजेस की अगर बात करें तो ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से भी आ रहा है कि शायद उनके ऊपर आपका इम्प्रेशन ऐसा बना हुआ है। डिसेप्शन ज़रूर है, धोखा या कोई स्नीकी फीलिंग ज़रूर आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ आ रही है, वो ऐसा फील कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे हैं, लेकिन हम मैसेजेस की और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक डिसेप्शन फील हो रही है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। येस, आई थिंक आपके पार्टनर आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, तो मेक द एफर्ट, वो एफ़र्ट ज़रूर करना चाहते हैं ताकि आपका जो रिश्ता है वो आगे के स्टेप्स ज़रूर डेफिनेटली ले। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मुझे पता नहीं, फीलिंग अलोन की वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था, शायद आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं और इस वक्त या तो वो आप ही के मुतल्लिक आपके फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे, और इसी चीज़ का डिसेप्शन या कोई फॉल्स मास्क आपका फ्रेंड भी पहने हुए है, या तो उन्होंने आपके फ्रेंड्स से, जो आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके मुतालिक इतनी बात की है कि शायद परेशान होकर और चिढ़कर किसी दोस्त ने ये कह दिया कि भाई तुम डायरेक्टली उससे खुद ही बात कर लो। अब ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई शादीशुदा पर्सन है, बिकॉज दिस लेडी इज़ वेयरिंग अ वेडिंग गाउन, और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि कोई ना कोई किसी न किसी की हेल्प की नीड है। आप तक ये मैसेज कन्वे करने के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ दोस्तों का या किसी थर्ड सिचुएशन का या किसी थर्ड सोर्स की सपोर्ट का जो है वो वेट कर रहे हैं। ये भी एक मैसेज आ रहा है। लेट्स सी मोर। उप्स। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम जो उन्होंने गुजारा था उसको दोबारा रीलिव करना चाहते हैं, रिट्रीट करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप लोग शायद आपस में बहुत ज़्यादा देर तक बातें करते हैं। इस वक्त उनका मैसेज ये भी है, वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, ऑनेस्टली डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। इसका मतलब कि वो कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, लेकिन डेफिनेटली वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं। आपके साथ वो मोमेंट्स जो गुजारे उनको रीलिव करना चाह रहे हैं, आपके साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं, हॉलीडे को रिकॉल कर रहे हैं, जो टाइम आप लोगों ने
बहुत अच्छी जगह पे स्पेंड किया, शायद हनीमून मोमेंट्स रिकॉल कर रहे हैं, या वो ऐसा करना चाह रहे, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये तो बहुत ही ट्रू और जेन्युइन फीलिंग्स हैं जो कि आपके पार्टनर की तरफ से एज मैसेजेस आ रही हैं। वो आपको शायद विजुलाइज कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को रिकॉल कर रहे हैं, और विजुलाइज करके इमेजिन कर रहे हैं कि जब आप उनके पास होते हैं तो वो किस तरह की फीलिंग में होते हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, ये डिसेप्शन का यहाँ पर कार्ड क्यों है, क्योंकि रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है, लेकिन इस कार्ड को मैं हल्का सा बाहर कर देती हूँ। मैं इसको टैरो से जो है वो करूँगी। 2 कार्ड्स खुद ब खुद पॉपअप हुए हैं। लेट्स सी। हैमर, सैबोटाज, रीबिल्डिंग, इंटेरोगेशन, रेप्टिट्यूड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। ऑल्दो इस कार्ड के लिए मुझे ये क्लैरिफायर नज़र आ रहा है, जो क्राउन चाक्रा आपके पार्टनर का अवेकन हुआ है ना, वो शायद उस धोखे से ज़रूर हुआ है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक फॉल्स मास्क पहना हुआ था। कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, किसी ने आपके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बोर्ड, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर, इश्यूज़। येस, मैंने पहले ही कह दिया था कि शायद आपको उनके स्नीकी बिहेवियर से ऐसा लगता हो कि वो आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि पीस आ जाए, वो चाह रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए, वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि वो ग्रोथ चाहते हैं, वो पोटेंशियल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे काम हो। ये मैंने पहले ही कह दिया था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है। वो मूविंग ऑन की बहुत कोशिश उन्होंने की भी, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे बिकॉज उनको क्लोजर्स देने के इश्यूज़ आ रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे आपको कि उनकी क्या एक्चुअल फीलिंग है। एंड आई गेस किसी ना किसी ने उनको चीट ज़रूर किया है, और जब आपकी उनसे डीप कन्वर्सेशंस होंगी तो वो आपको ज़रूर इस बात के बारे में बताएंगे। लेट्स सी मोर। गर्ल विद द स्नेक, empath and narcissist paradigm, being charmed or used enable boundaries. Okay, यानी कि कोई ऐसे पर्सन से उनका कनेक्शन हुआ है, इस वक्त उनको किसी ना किसी ने ट्रिक किया है, ट्रैप किया है, और वो कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि शो करता है कि वो उनका हमदर्द है। आई थिंक इस कार्ड को मैंने, जैसे आपने नोटिस किया कि मैंने जैसे ही इस कार्ड को कहा कि मैं क्लैरिफाई करूँगी, तो ऑटोमेटिकली कैसे क्लियर मैसेजेस आना शुरू हो गए। किसी ने ज़रूर उनको सैबोटाज किया ये कहकर कि वो उनका हमदर्द है, यानी उनके लिए उसकी फीलिंग्स बड़ी जेन्युइन हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने धोखा खाया, और शायद ये आप लोगों के रिलेशनशिप में रहते हुए ही कोई एक ऐसा पर्सन निकल कर आया जिसने आप दोनों के बॉन्ड में उनके साथ कुछ ऐसा किया। देखिए, बाज़ दफ़ा होता है कि लोगों की बड़ी फ्लर्टियश सी नेचर होती है और वो बिला वजह में किसी कपल में इंटरवीन कर जाते हैं, एंड आई गेस कुछ ऐसा ही हुआ है। ये डिसेप्शन का कार्ड कि कोई फॉल्स मास्क पहना हुआ है, एंड आई गेस कि आपके पार्टनर को शायद ये हुआ है कि उन्होंने थोड़े वक्त के लिए उस तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट की, इसीलिए वो आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं पिक कर रही हूँ, उनका क्राउन चाक्रा यूँ भी अवेकन हुआ है कि उनको आपकी वर्थ रियलाइज़ हुई है। ट्रू लव उनका आप ही हैं। अलोन वो इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ उनसे मैस हुआ, दोबारा से वो इस रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेंथ लाना चाह रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं, इक्वालिटी देना चाह रहे हैं, पोटेंशियल देना चाह रहे हैं, आपको बात करना चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी अटेंशन जो है वो शिफ्ट की थी। लेट्स सी मोर। फिर मैं आपके लिए विस्पर ऑफ लव से, ऑरेकल से जो है वो एडवाइस निकालूंगी। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, लास्ट मैसेज। ये तो 2 बहुत सारे आ गए, बहुत सारे नहीं चाहिए हैं जनाब। डिवाइन हमें एक मैसेज दीजिए, 1 लास्ट मैसेज फ्रॉम माय व्यूअर्स पार्टनर। ट्विन फ्लेम, चलें जी, गुड न्यूज़ आ गई। ट्विन फ्लेम की जर्नी डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है, तो प्लीज़ गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप। पहले मैंने कहा था मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, मुझे क्लैरिफाई करने की अब इन कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई हो गया, क्लियर हो गई बात।
तो ये डिसेप्शन की भी कंडीशन जो है वो क्लियर हो गई। यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम, मैंने पहले ही बता दिया था। आई थिंक सोलमेट भी हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं आपके, और ट्विन फ्लेम इसलिए हैं कि शायद बहुत अरसे तक आपके पार्टनर इन बातों पे बिलीव ना करते हों कि कौन किसी को किस तरीके से अपलिफ्ट करता है और ग्रोथ देता है, और अब ये जो क्राउन चाक्रा अवेकेंड हुआ है उसमें उनको ट्विन फ्लेम की पूरी फ़िलॉसफी जो है वो एक तरीके से समझ आ गई। नाउ प्लीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि आपकी ये पूरी रीडिंग कंक्लूड हो रही है, तो इसके लिए आपके लिए एडवाइस क्या है। इस पूरी सिचुएशन में जो मैसेजेस आप अपने पार्टनर की तरफ से रिसीव कर रहे हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऑलराइट, प्लीज़ फोकस ऑन योर पार्टनर एज यू आर ऑलरेडी डूइंग। ओके, सॉरी, आपके लिए गाइडेंस दो आ गई। लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। आई थिंक इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे आपके पार्टनर की अटेंशन थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हुई, तो उनको जो सैबोटाज हुआ है, आपकी मोहब्बत ही उनको हील कर सकती है। आपकी मोहब्बत उनको हेल्प करेगी कि जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस बुरा हुआ है वो कैसे सिक्योर फील करेंगे वो आपके साथ। और आपको अगर ये फील हुआ है कि भाई उन्होंने इस तरह की हरकत की, तो ही और शी शुड गो टू दैट डायरेक्शन। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप एक बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत पे कायम रहेंगे, अपने एटीट्यूड पे कायम रहेंगे, अनलेस किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, डीवैल्यू किया हो, आपको ह्यूमिलिएट किया हो, कोई टॉक्सिक रहा हो, देन यू शुड नॉट स्टैंड फॉर दैट मैन और वुमेन। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ था और अगर किसी की गलती है उसको वापस माफ़ कर दिया जा सके, तो ये इसमें आपकी भी हीलिंग है और आपके पार्टनर की भी हीलिंग है। एक तो ये गाइडेंस आ रही है। दूसरी, ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। आई गेस जैसे मैंने कहा कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, तो अगर कोई एक पर्सन आपकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहा, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो कि आपकी मोहब्बत की कदर करेंगे। आपको ऊपर कायनात जो है, ऊपर वाला कुदरत रखने वाला, वो ऊपर वाली ज़ात आपको ड्रॉपलेट्स के थ्रू हीलिंग भेजेगी। आप जितनी लोगों के साथ मोहब्बत करेंगे, आपको मोहब्बत कहीं और से इज़्ज़त की फॉर्म में, कैलिबर की फॉर्म में मिलेगी। तो आप अपने आप को ट्रेजर करवाएं उन लोगों से जिनसे आप वाकई हकीकतन मोहब्बत करते हैं। दैट कैन बी योर फैमिली, योर एक्सटेंडेड फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सोशल सर्कल। जो आपको वैल्यू करे आप उससे मोहब्बत करें, और बहुत खुलूस से करें, बनावटी मोहब्बत ना करें। ये स्पेसिफिक मैसेजेस कुछ स्पेसिफिक है, कुछ जनरल हैं। सॉरी, ये रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से आई है, आपके लिए जो मैसेजेस थे, और एंड में आपके लिए गाइडेंस आई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक मोहब्बत करने वाला इंसान जो कि एंड में पता चला आप हैं, अपनी इस एबिलिटी को, इस आदत को, इस अतवार को कायम और दायम रखें। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।